सुप्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। ये है आपका विजय नंबियार, वेल्स अकेडमी का फाउंडर हूँ और रोज़ मैं 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज देते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम में आता है। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम वेल्स अकेडमी का 20 इयर्स रिसर्च और 20 इयर्स एक्सपीरियंस से आता है और रोज़ हम बोलते हैं। इसमें कोई शक और संदेह है तो आप व्हाट्सएप नंबर में पूछ सकते हैं। आप कम से कम 3 महीने सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा हम क्या बोलते हैं। और रोज़ रात को आपको आपको कुछ शक है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं 8056453186 या 988861588805 में। नहीं तो आप रात को 9 से 9:30 बजे तक हम प्रश्न उत्तर है आज के मैसेज के बारे में, तो आप आके पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम में। कोई भी प्रश्न पूछेंगे हम उत्तर देंगे। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछेंगे, आपको भी उत्तर मिलेगा। तो आपको आप सबको स्वागत करता हूँ। और वो भी नहीं, रविवार को सुबह सुबह रविवार हमें 9 से 11 बजे तक हम प्रश्न उत्तर रखते हैं। और अब एक डिस्क्लेमर देना है कि हम इधर किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं। किसी धर्म के मनुष्य को हम ठेस नहीं पहुंचाते हैं, मन में दुख नहीं पहुंचाते हैं हम। लेकिन हम क्या करते हैं, वो परमात्मा का जिस धर्म सारे धर्म जिस परमात्मा के बारे में बोलते हैं वो परमात्मा को ऊपर उठा के बहुत बड़ा दिखाते हैं। इसलिए इधर आप सुनेंगे तो आपको परमात्मा का पूरा ज्ञान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और उसके साथ साथ बड़ा समृद्धि मिलेगा। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज मैं बोलना चाहता हूँ कि हमें ऐसा कर दिए लोग कि हमें ऐसा बोल दिए और ऐसा समझा दिया हमें ऐसा समझा दिए लोग कि हम परमात्मा का कोई भी शब्द नहीं समझ सकते हैं। परमात्मा का मन नहीं समझ कर सकते हैं। परमात्मा के मन क्या है वो नहीं समझ सकते हैं। परमात्मा क्या करना चाहता है वो नहीं समझ सकते हैं। कुछ भी नहीं समझ सकते हैं हम। इसलिए हम नहीं आगे जा सकते हैं। इसलिए हमारा, कल मैं बोल रहा था ना, हमारा पूरा प्रॉब्लम का हम निपटा सकते हैं। हम इसके नीचे जाल के कुचल सकते हैं हम हमारे पाँवों में, ये कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा बोल दिए हम वो सब नहीं कर सकते हैं। वो छोड़े, वो समझ भी नहीं सकेंगे हम परमात्मा का बात और परमात्मा के मन, परमात्मा की चिंता, परमात्मा को क्या आलोचना है, ये सब हमें समझ में नहीं आएगा। ये बहुत दूर की बात है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे लोग हैं, हर धर्म में लोग हैं। ये वेशभूषा पहन के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धर्म में। सारे वही आदमी चाहिए, नहीं तो हम नहीं सुनेंगे। उनके थ्रू ही सुन सकते हैं, उनसे बात करना है, ऐसा हमें समझा दिया और हम भी उसको ले लिया हमारे मन पे। हम इसलिए हम समझते हैं हम कुछ नहीं हैं, हमें कुछ नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बड़े लोग हैं, उनका वेशभूषा बहुत है, तो ये लोग ही समझा सकते हैं, हम नहीं समझेंगे, ऐसा हम सोचें। लेकिन ये गलत बात है। हमें सब कुछ समझ सकते हैं, आप सब कुछ समझ सकते। हम नहीं बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ सुनेगा, मैं आपको बताएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको क्या बोलता हूँ आप भी सुन सकते हैं, बोलता हूँ। आ जाइए बोलता हूँ, आपका मन खोलिए बोलता हूँ। तो देखिए परमात्मा आपसे बात करेगा, आप समझ सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ सकते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं बोलते, कभी नहीं, परमात्मा के पास भी नहीं जा सकते, इसके लिए अलग सा लोग है। लेकिन परमात्मा क्या बोलता है, ये भी मनुष्य है। हे, तुम भी मनुष्य हो ना, तुमसे क्या सुनना है मुझे? तुम क्या बोलने वाले हो मनुष्य को जाके? तुम भी मनुष्य है ना, बोलते हैं। ये हम समझना है, वो लोग भी मनुष्य हैं। तो वो लोग कैसे स्पेशल है, मेरे समझ में नहीं आता है। वेशभूषा बदल गया तो समझ जा, डिफरेंट लोग हैं और समझ उनका फर्क है क्या, दूसरा होता है क्या? हम भी ऐसा ही सोच रहा था। पर घर लेता है तो गृह प्रवेश उनसे होना है, शादी करना है तो उनसे होना है, सबके लिए लोग बीच में आ जाते हैं। ये लोग नहीं है तो नहीं जा सकते। सब धर्म में देख ले लीडर्स होते हैं। लेकिन ये गलत बात है। मनुष्य सब एक है, लेकिन समझाने के लिए ये लोग चाहिए। ये लोग क्या करना था, ये लोग सिर्फ समझाना था लोगों को कि परमात्मा ऐसा है, आप लोग भी मिल सकते हैं। आप नहीं करेंगे क्योंकि इनका सीरियस सीक्रेट, इनका ये प्रोमिनेंस चला जाएगा ना। ये प्रोमिनेंट बनना चाहता है,
ये बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है। अगर वो बोल दिए आप सब लोग बात कर सकते हैं तो गला गया इसका इम्पोर्टेंस। इसलिए ये लोग ऐसा फंसा दिया हमें। इससे आप बाहर आ जाइए प्लीज़, इससे आप बाहर आ जाइए। ये सबको आपको सब पसंद है, लेकिन 10% लोगों को ये पसंद नहीं है। तो ये लोग इन लोगों की बात सुनते रहते हैं। तो ठीक है, सुनिए, लेकिन आपका प्रश्न खत्म हुआ नहीं। ये लोगों के पास प्रश्न है, सब कुछ है, लेकिन सुनते रहते हैं। इससे बाहर आएंगे बोले तो नहीं सुनते। तो मुझे इसलिए गुस्सा आता है। ये लोग ये लोग वो काम करते हैं, वो सब खराब चीज़ सब करते हैं, वो मुश्किल नहीं है मुझे। मैं क्या बोलता हूँ, उसके साथ साथ ये भी सुनो ना। सुनने में आपको डर क्यों लगता है? सुनिए ना। सुनने वालों को भी क्यों तंग करता है? सुनिए और सुनाने दे। ये मुश्किल होता है। तो ये मुश्किल होता है मुझे, ये तकलीफ होता है मुझे, क्यों ये लोग ऐसा करते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप उस ब्रैकेट में ना पड़ जाइए। आप ज़रूर ये बात सुनिए, रोज़ सुनिए। शाम को रात को आइए, 9 से 9:30 बजे बैठिए, प्रश्न पूछिए। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछेंगे, उनको सुनिए। और रविवार को आइए, सुबह 9 to 11 बैठिए, सुनिए। तभी सब क्लियर हो जाएगा आपको, सब साफ साफ नजर होएगा, आपका कोई गड़बड़ नहीं होएगा। मैं भी ये सब करने वाला था, कर रहा था पहले। तो मैं भी एक बड़ा घर का गृह प्रवेश सब किया, इन लोगों को रख के सब कुछ किया, लेकिन ओ हो घर गया। सब करने के बाद बहुत सारे लोगों को घर में प्रॉब्लम है, सब कुछ होता है, वो लोग सब किए होंगे, सब साल कर्म किए होंगे, फिर भी होएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, लेकिन आपको परमात्मा अंदर आ गया और उनसे बात करना आप शुरू कर दिया। कोई भी प्रश्न आते हैं आप नीचे डालेंगे, उसके सत्यानाश कर देंगे, आप पक्का जिएंगे। इसलिए आप ऐसा नहीं सोचें कि हम दूर है, हम समझ में नहीं आएगा, वही लोग कर सकते हैं, हमें परमात्मा से हमसे सीधा साधा नहीं रह सकते हैं, बहुत दूर है। इसलिए बोलता हूँ मूर्ति का और फोटो के पीछे का सत्य, सारे सत्य समझना है आपके हृदय में। कोई मूर्ति नहीं, आपके हृदय में वो सत्य बसना है। उस मूर्ति के पीछे क्या है, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या रास है, सब कुछ सीखना है। इसलिए आपको सबको स्वागत करता हूँ। शुक्रिया बहुत, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे।